क्या आपके फोन में टाइटेनियम है? क्या आपके कोलगेट में नमक है? क्या आपके फोन में जुगमुग जुगमुग डिस्को लाइट है? क्या आपके ब्रेड में लहसुन है? इस तरह की गिमिक मार्केटिंग की जाती है जहां पर आपका काटा जाता है स्मार्टली और तुम कटवा भी लेते हो। एप्पल तो इसमें बहुत प्रो है। अभी एप्पल के पास कुछ नहीं था बेचने के लिए, तो फोन में उसने टाइटेनियम की बॉडी दे दी। टाइटेनियम अच्छी धातु है, मैं टाइटेनियम को बुरी धातु नहीं बता रहा, लेकिन स्मार्टफोन में ये कंप्लीटली यूजलेस है और इसके पैसे देने की कोई जरूरत ही नहीं है। आई कैन प्रूव। देखो, टाइटेनियम 3000 रुपए किलो की धातु है, सिल्वर 80 रुपए किलो की धातु है। तो सबसे पहले तो कंपनी वाले आपसे इसका पैसा जरूर लेंगे टाइटेनियम का। और टाइटेनियम होने से फोन में क्या फायदा है? देखो, टाइटेनियम होने से फोन में सिर्फ इतना फायदा है कि उसका वजन 20 ग्राम कम हो गया है और वो थोड़ी सी मजबूत है। तो 20 ग्राम कम होना उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि ऐसा तो नहीं था तुम 100 किलो का फोन लेके घूम रहे थे और अब वो 50 किलो का हो गया है। पहले तुम्हें रिक्शा करके लाना पड़ता था, तुम पैदल ले जाते हो। पॉइंट नहीं है ना। तो फिर जो हल्का हुआ है लाइट वेट, उसका मैटर नहीं है। और दूसरी बात, 93% लोग अपने फोन में कवर चढ़ा के रखते हैं और वो कवर खुद 25-30 ग्राम का होता है। तो इस पर भी कवर चढ़ाएंगे तो तुम्हारे 20 ग्राम के टाइटेनियम की तो पुट गई। हाँ, स्पेस क्राफ्ट में टाइटेनियम यूज होता है, वहां जरूरत है, वहां कैलकुलेशन है, वहां करोड़ों का फर्क पड़ जाता है 20 ग्राम में। यहां पर 2-2,500-3,000 तुम फालतू दे रहे हो टाइटेनियम के और मिल कुछ नहीं रहा है। और बात रही मजबूताई की, कि जेरीज एवरीथिंग की वीडियो में आपने देखा आईफोन 15 की जो सीरीज है वो सबसे कच्ची सीरीज है, वो जल्द से जल्द टूट रहा है। तो टाइटेनियम की तो पुत गई और मजबूत है, लेकिन डिस्प्ले तो अब भी कमजोर है ना। जो वो गिरेगा तो डिस्प्ले टूट जाएगी। तो टाइटेनियम का हम झुंझुना करेंगे? भाई, बात केवल वजन कम की और मजबूती की है ना। वजन कम होना तो वर्दी रहा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सस्ते ऑप्शन है। हम टेम्पर्ड ग्लास चला लेंगे, हम बढ़िया सा कवर चला लेंगे, उनसे प्रोटेक्शन हो जाएगी। अरे भैया, टाइटेनियम के पैसे लेने की बजाय तुम हमसे पैसे लो, लेकिन बदले में 3-4 साल का एक्स्ट्रा सपोर्ट और दे दो। या फिर बैटरी ग्रिफिन पे काम करो, वो फास्ट है, अच्छी है, देर तक चलती है। या सुसरो केवल अपने डब्बे में चार्जर ही दे दो फिर से, इतना भी बहुत है। पैसे ले रहे हो तो कुछ ऐसा फीचर दो जिसे हम एक्चुअली यूटिलाइज करते हैं। जो टाइटेनियम है वो हम एक्चुअल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं और उसके पैसे भी हम दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि एप्पल ने कोई पहली बार गिमिक किया है, भाई भर भर के गिमिक हैं। टेक इंडस्ट्री में तो स्पेशली S23 अल्ट्रा में 8K वीडियो रिकॉर्डिंग है और 8K ना नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है कोई कंटेंट, ना यूट्यूब पे अवेलेबल है, और अधिकतर जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उन पे 8K है ही नहीं। तो हम 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का क्या करेंगे? चाटेंगे क्या उसको? लेकिन उसके पैसे तो हमने दिए हैं और 8K हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। और 2023 जो चल रहा है, इसमें एक बड़ा खतरनाक लूटने के लिए आपको आएगा फोल्ड। फोल्ड का बहुत पहले चल रहा है। तुम कहोगे फोल्ड तो बढ़िया बात है, फोल्ड तो अच्छा लगता है। हाँ, बस अच्छा ही लगता है। देखो, फोल्ड अपने आप में ड्यूरेबल नहीं है। हर 5वें-6ठे आदमी को सैमसंग फोल्ड को लेके प्रॉब्लम ही आ रही है। 2 फोन तो मेरे खुद के खराब हो गए। हजारों ट्विटर पर आपको रोते लोग मिल जाएंगे जिनके फोल्ड में प्रॉब्लम आ रही है। ये फोल्ड की गलती नहीं है। फोल्ड अपने आप में उतने मजबूत फोन बने ही नहीं है, डिस्प्ले उतनी मजबूत बनी नहीं है जिसको लॉन्ग समय तक यूज किया जा सके। 4 साल, 5 साल, साल, 1.5 साल में ये रोने लग जाता है। बेटर है कि आप फोल्ड की तरफ ना जाएं, क्योंकि फोल्ड में 1.5 लाख रुपए दे रहे हो, इतना महंगा है। और क्या खास बात है? बस दिखा लो दोस्त यार को, चौड़ मचा लो, इतनी ही है। लेकिन एक्चुअली उतने ही फीचर का यदि आप एक ब्रिक फोन लेंगे ना, दैट्स बेस्ट। फोल्डेबल जस्ट एक गिमिक है कि हाँ भाई फोल्ड है हमारे पास, लेकिन यूटिलिटी तो नहीं है ना फोल्ड की। एक्चुअली है, मतलब आप बड़ा स्क्रीन हो जाता है, आप पढ़ लेते हो, वो खराब तो हो जाता है, वो उतना मजबूत तो नहीं है। बेटर है कि आप 1.5 लाख रुपए की बजाय एक ब्रिक वाला फोन ले लो, और आपको बड़ा पढ़ना है तो उसके लिए कोई टैब वैब ले लो, वो फिर भी सस्ते पड़ेंगे और अच्छे पड़ेंगे। तो फोल्ड दिखा दिखा के 2023 में जो आपका काटने वाले हैं ना, तो कटने से बचने के लिए तैयार रहना। बाकी छोटे मोटे गिमिक तो आपको मिलते ही, जैसे जूम कि हम 200x का जूम दे देंगे, और जूम में भी वो ऑप्टिकल जूम नहीं होता, डिजिटल जूम होता है। डिजिटल जूम का मतलब है कि बस फोटो को चौड़ा कर दिया। जैसे किसी दूर से आदमी को आते आप ऐसे करके देखोगे तो वो दिखेगा। दिस इज जस्ट जूम। अभी कुछ साल पहले मेगापिक्सल का वॉर शुरू हो गया था। 5 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 250 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल। और मेगापिक्सल कुछ होता ही नहीं है। आपने यूट्यूब पे सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताता हूं। मेगापिक्सल का मतलब है कि बस तस्वीर कितनी बड़ी आ सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टॉम क्रूज ही लग जाओगे। सिंपल पूरा कैमरा मॉड्यूल होता है, तब जाके कैमरा अच्छा होता है। मेगापिक्सल से
कुछ नहीं होता है। और हाल ही में वायरलेस चार्जिंग भी चल रहा है जिसमें वायर भी होती है। हम वायरलेस चार्जिंग फोन में फीचर देते हैं, उसे हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो चार्ज करता है और वो वायरलेस भी नहीं है क्योंकि एक चार्जर तार के साथ है। तो हाउ कैन यू से दिस वायरलेस? और नथिंग फोन ने तो क्या नंगा नाच मचाया है भाई साहब, और कुछ नहीं तो अगले ने पीछे डिस्को लाइट ही दे दी, ढुकचुक ढुकचुक ढुकचुक। और इस डिस्को लाइट से लोग इतने बावले हो गए। और वो बिका ही फोन इसलिए है क्योंकि उसमें डिस्को लाइट थी। डिस्को लाइट का प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं था, दिखा रहे हैं बस, लोग खुश हो जा रहे हैं उस बात के, तुम पैसे दे रहे हो और इतने में तुम एक्स्ट्रा यूटिलिटी ले सकते हो। मान लो आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और कहते हो भाई थाली कितने की मिलेगी खाना, तो उन्होंने कहा कि 2 रोटी और 1 कटोरी सब्जी मिलेगी। अगर लोहे की प्लेट में लोगे तो 50 रुपए की मिलेगी, अगर टाइटेनियम की प्लेट में लोगे तो 150 रुपए की मिलेगी, और अगर डिस्को लाइट के साथ भी लोगे तो 200 रुपए की मिलेगी। तो तुम क्या करोगे? अरे भैया डिस्को लाइट हमें हाथ में दे दे, 2-3 रोटी एक्स्ट्रा दे दे और एक्स्ट्रा सब्जी दे दे, यही तो होना चाहिए ना। तो डिस्को लाइट के बदले, टाइटेनियम के बदले हमें एक्स्ट्रा चीजें मिलनी चाहिए ना। चार्जर मिल जाए, एक्स्ट्रा 2-3 साल का सपोर्ट मिल जाए, बैटरी अपग्रेड मिल जाए, फास्ट से फास्ट चार्जिंग मिल जाए, ये फीचर हम एक्चुअल में यूज करते हैं। उसके बजाय फालतू फंड के गिमिक देके आपको लूट लिया जाता है और अपनी एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं और तुम लोग खुश हो जाते हो। बाकी दुनिया भी ये करती है। फूड इंडस्ट्री में तो ये बहुत ही भर भर के है। आपने सुना कॉलगेट में नमक है, कॉलगेट में कोयला है। और कॉलगेट का ही एक एड 1985 की बात कर रहा हूं, वहां पर अपने ही एड में उसने कहा था कि नमक और कोयला आपके दांतों के लिए नुकसानदेह होता है। और आज वो कॉलगेट में नमक और कॉलगेट में कोयला कह के ही बेच रहे हैं। एक चीज और बताता हूं, 23 सितंबर 1955 को यूके में एक एड, एसआर टूथपेस्ट था, वो एड चली। उस एड में दिखाया गया कि जो ये एड है आपके गम के लिए, ये जो एसआर कंपनी की टूथपेस्ट है, ये आपके गम की मजबूती के लिए बहुत बढ़िया है। और गिमिक के रूप में उन्होंने एक फालतू फंड का चार्ट दे दिया जिसमें ना वाई एक्सिस थे ना एक्स एक्सिस थे। कह रहे थे कि देखो इस तरह से ये टूथपेस्ट काम करता है। सेल इतनी हद हुई इस एड को देखने के बाद कि हाँ वाकई काम कर रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि टूथपेस्ट की एक्चुअल जरूरत होती भी नहीं है। आप नॉर्मल भी ब्रश कर लोगे तो भी आपके दांत क्लीन हो जाते हैं, टूथपेस्ट ना भी लगाओ तो भी काम चल जाएगा। 100% होल व्हीट ब्रेड, जिसमें 100% व्हीट होता भी नहीं है, रिफाइंड होता है, जो कि बहुत नुकसानदेह होता है। साथ में प्रोटीन बार, जो बताई जाती है कि भाई प्रोटीन बार है, आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है, प्रोटीन आपकी सेहत के लिए बहुत बढ़िया होता है। प्रोटीन बढ़िया होता है, लेकिन प्रोटीन बार में एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स, एक्स्ट्रा शुगर ये दे के भेजा जाता है। और हेल्दी की तो पुत गई ना। और भी हजारों एग्जांपल हैं, जैसे एसी समझ लो, एसी में स्मार्ट एसी आ रहा है कि भाई हाँ आप एलेक्सा से बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, जिसके आपके 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा ले लेते हैं। पर मुझे एक बात बताओ, यदि स्मार्ट एसी को चलाना है तो 6,000 रुपए की एक्स्ट्रा एलेक्सा लेनी पड़ेगी और 600 रुपए महीने का वाईफाई लेना पड़ेगा। और उससे क्या होगा? एलेक्सा टर्न ऑफ एसी, एलेक्सा टर्न ऑन एसी, टेम्परेचर। अरे भैया रिमोट से कर लो ना, 4,000 रुपए कम में आ जाएगा। आप उसको 3 स्टार के बदले 4 स्टार ले लो। तो ये जो झूठे फीचर हैं जिसके लिए आपने पैसे दिए हैं पर आप उसे एक्चुअल यूज नहीं करते हो। फ्रिज में डिस्प्ले आ गई कि इसमें इतने अंडे रह गए थे, इतना खाना रह गया था, ये कर करके कंपनी आपको दिखाती है कि हम कितने प्रो हैं, हम कितने आगे हैं, और तुम भी चौड़ के चले जाते हो कि हाँ भाई ये तो कमाल का ही फीचर है भाई। अरे कमाल का होगा पर तुम्हारे काम का भी है कि नहीं है? तो कोई भी प्रोडक्ट लेते वक्त आपको यह समझना होगा कि जिस फीचर की ये ब्रैगिंग कर रहे हैं, जिस फीचर का शोर मचा मचा के अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, हल्ला काट रहे हैं, क्या वो फीचर आप एक्चुअल यूज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आपको उसका पैसा देना है कि नहीं देना है? तो इस तरह आपको समझना होगा। बहुत से लोग कि टाइटेनियम है हमारे फोन में। अबे टाइटेनियम क्या चांद पे ले जाना है क्या हमको फोन को? नहीं ना। तो आप सबसे निवेदन है कि पहले तो जिन जिन प्रोडक्ट में ऐसी गिमिक मार्केटिंग हो रही है आप कमेंट में बताएं, क्योंकि इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हजारों गिमिक्स आपको मिल जाएंगे। लोगों के अनकॉन्शियस में वो काम कर रहा है और वो खरीद रहे हैं, एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है। तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और जो भी ये चौड़ के कह रहे हैं कि हमारे में टाइटेनियम है, हमारे में जुगमुग डिस्को है, हमारे में ये है, हमारे में वो है, आथू।